हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरक अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स, विद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय में हम लोग अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट या चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आज का हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा तो कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट या चादर, देखो प्लेट रहेगा या चादर रहेगा, प्लेट या चादर, ठीक है, चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आज हम लोग का हेडिंग नहीं है, अरे हेडिंग रहेगा, ठीक है। देखो इंटर में चले गए, हेडिंग नहीं हेडंगा हो जाता है। ठीक है, देखो कह रहा है ना कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट या चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम एक प्लेट बनाएंगे, अब उसको आवेश देंगे। ठीक है, एक प्लेट बनाएंगे और उसको क्या देंगे, आवेश देंगे। ध्यान से तुम समझिएगा तुम। ठीक है, ये आवेशित प्लेट या चादर है। ठीक है, ये आवेशित प्लेट या चादर है। इसमें एक वायर ले लेंगे, तार, जो इसको इस तरह देखना समझना। जिसे मान लो मेरा हाथ प्लेट है, ठीक है, ये मेरा हाथ प्लेट है, अगर इसके बीच से अगर फाड़ कर एक वायर इसमें प्रवेश करा दें तो ये पूरा चार्ज हो जाएगा प्लेट। ठीक है, आवेशित हो जाएगा। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये एक समान रूप से आवेशित रहेगी प्लेट, एक समान रूप से आवेशित प्लेट हो जाएगी। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित प्लेट कर देंगे और इस पे प्लस धनात्मक आवेश Q कर दे रहे हैं। आवेश को क्या कर दे रहे हैं, Q। और ये जो तार गया है चालक, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, A, और इसका भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेते हैं A। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना है। ये जिसे मान लो कि ये प्रवेश हम कराए हैं, तो यहाँ पे जो प्लेट में छिद्र होगा, ऐसे समझो, जो प्लेट में छिद्र होगा तो ये हमारा जो हाथ है, मान लो यहाँ से अगर निकल कर ये जा रहा है बीच से, तो ये गोलाकार से नहीं निकल कर जाएगा। यानी मान लिए हमने कि यहाँ से ये निकल कर प्रवेश किया है, तो इसका भी एरिया बताओ कितना होगा, ए ही होगा। इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, ए होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का हम ए से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो इधर, अब हम लोग पढ़े हैं पृष्ठीय। देखो ये आवेश किस पे वितरित है, ये ध्यान देना। ये आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा हम लोग आपको दे चुके हैं और लिखवा भी चुके हैं मात्रा पत्रक सहित। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, इसे मान लेंगे माना। देखो यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बताओ। पृष्ठीय घनत्व बराबर हम लोग पढ़े हैं, पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है Q/A, यानी लेमडा, अरे सिग्मा। देखो पृष्ठीय घनत्व को किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। किससे दर्शाओगे, सिग्मा से पृष्ठीय घनत्व को दिखाते हैं और आवेश को Q, एरिया को A, यानी पृष्ठीय घनत्व बराबर बताओ क्या होता है, आवेश बट्टे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा Q/A। तो अगर यहाँ से अगर हम भैया निकालेंगे अगर Q का मान, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी सिग्मा इंटू क्या आएगा, A आएगा। इसको हमने मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब देखो इधर, इसमें कै ठो आएगा पृष्ठ। ये वायर जो गया है उसका कितना एरिया आएगा, ध्यान समझना। एक एरिया ये होगा, एक एरिया ये होगा और एक तो पूरा पृष्ठ होगा। एक तो क्या होगा, पूरा पृष्ठ होगा। ध्यान समझना, यहाँ पे जैसे मार्कर में समझा रहे हैं, देखो ध्यान से। ये वाला एक तो भाग हो गया इसका एरिया, एक तो इसके पीछे वाला भाग हो गया और एक तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल में हो गया। ठीक है, तो बताओ ध्यान से समझना लोग। इसका एरिया वेक्टर की दिशा, मतलब इसका क्षेत्रफल की दिशा इधर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये धन आवेश है, तो धन आवेश से कहाँ भगेगा, दूर भगेगा।
तो बताओ इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी बताओ इधर ही आ जाएगी, तो दोनों के बीच बना एंगल बताओ कितना आएगा, 0। चूंकि हम बताएं कि जिधर एरिया वेक्टर रहेगा अगर उधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दिशा आ रही है तो दोनों के बीच बना कोण कितना होता है, 0। ध्यान समझना, अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर भी यही आए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही आए, तो जो थीटा बनेगा वो 0 बनेगा। आराम से तो और विपरीत रहती है, देखो एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है, मतलब एरिया वेक्टर इधर है, तो जो ये वाला एंगल बनता है या विपरीत वाला वो बताओ कितना बनेगा। एक तो देखो एकदम ध्यान से समझ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इधर, तो इस वाले एरिया का भी देखो, ये वाली जो एरिया दिखाई दे रही है यहाँ पे समझना है, ये वाली जो एरिया दिखाई दे रही है तो इसकी दिशा किधर रहेगी, जैसे मेरा हाथ है तो ये हाथ मेरे हाथ का जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा किधर रहेगी, इधर की ओर रहेगी, सामने की ओर रहेगी। तो उसी तरह ये जो एरिया वेक्टर दिखाई दे रहा है तो उसकी दिशा उधर रहेगी, और ये धन आवेश है, तो धन आवेश से वैद्युत की क्षेत्रता दूर भागती है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर भागेगी, मतलब इधर की ओर जाएगी, तो इसके बीच भी बना कोण बताओ कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब बचा, अब देखो ये वाला भाग का बचा, बस ध्यान समझना, ये वाला भाग का बताओ एरिया इसका, अगर यहाँ पे पृष्ठ लेंगे तो इसकी दिशा किधर रहेगी, ऊपर की ओर रहेगी, यहाँ पे लेंगे तो इसकी दिशा किधर रहेगी, नीचे की ओर रहेगी। तो ये वाला अगर पृष्ठ लेंगे तो इसकी दिशा उधर रहेगी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये धन आवेश है, धन आवेश से कहाँ भागेगा, दूर भागेगा। एरिया फील्ड की दिशा ऊपर की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा नीचे आ रही है, मतलब इधर की ओर। तो इसके बीच बताओ बना एंगल कितना रहेगा, 90 अंश, ठीक है ना, कितना रहेगा, 90 अंश। अब देखो इन सभी इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का क्या लगाएंगे, मान निकालेंगे। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स का मान निकालने के बाद हम क्या लगा देंगे, गाउस की प्रमेय। तो हम लोगों को सिद्ध हो जाएगा कि आवेशित चालक के कारण या आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल फ्लक्स का मान, कुल वैद्युत फ्लक्स का मान। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे ना, जैसे देखो यहाँ का वैद्युत फ्लक्स का मान मान रहे हैं φ1, यहाँ का वैद्युत फ्लक्स का मान मान रहे हैं φ2, और यहाँ का वैद्युत फ्लक्स का मान मान रहे हैं φ3, ठीक है। तो बताओ तीनों को परिणामी निकालोगे तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 आएगा ना, तो यानी जो तीनों का परिणामी निकलेगा फाई बराबर बताओ φ1 φ2 प्लस का φ3। चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, E cos थीटा। बताओ यहाँ पे देखो इधर फ्लक्स फाई बराबर इसके लिए हो जाएगा E cos θ1, क्योंकि एंगल बदल चुका है। जब यहाँ पे φ1 नहीं है तो θ1 हो जाएगा, ये θ2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा θ3 बराबर कितना, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान समझना, प्लस का इसके लिए हो जाएगा E cos θ2 प्लस का इसके लिए हो जाएगा E cos θ3। बताओ वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E बताओ cos θ1 का मान बताओ कितना रखेंगे, 0 अंश पाई का, प्लस का E cos θ2 टू टी की जगह का कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि cos θ2 का विमान कितना है, 0 है, और प्लस का E cos, अब यहाँ बताओ θ3 बताओ कितना है, 90 अंश है। बताओ ध्यान समझना है यहाँ पे, तो फाई बराबर cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है और cos 90 अंश की वैल्यू 0 होती है। तो बताओ यहाँ पे अगर cos 0 अंश की वैल्यू लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, यानी 1 लिखेंगे और E में गुणा कराएंगे तो खाली E आएगा। यहाँ भी cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो बताओ 1 से गुणा कराएंगे तो 1 आएगा, यानी E का मान ये आएगा, और ये बताओ मान हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, तो बताओ फ्लक्स फाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2EA, ठीक है। अब लगा देंगे गाउस की प्रमेय, ठीक है। तो बताओ गाउस की प्रमेय बताओ क्या कहती है, गाउस की प्रमेय बताओ कहती है कि कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उसके पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का बताओ कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो बताओ फ्लक्स फाई बराबर बताओ यहाँ से 1/ε0 गुना, और फाई का मान हम लोग कितना निकाल लिए हैं, 2EA, ठीक है। और यहाँ पे देखो फाई का मान हम लोग कितना निकाल लिए हैं, 2EA। ये वाला मान यहाँ पे क्या करेंगे, फाई की जगह यहाँ रख देंगे, और यहाँ पे देखो यहाँ से Q का मान रख देंगे। Q का मान बताओ क्या, यहाँ पे रख देंगे सिग्मा × A,
ठीक है। अब बताओ हाई ई गुणे में, अरे ई सब गुणे में उधर जाएगा तो भागे में, यानी ई बराबर बताओ क्या आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और फिर एरिया ए और फिर सिग्मा इनटू ए। ठीक है। अब ध्यान देने वाली एक बात है, ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल था वो गोला पर था, किस पे था, गोला पे था, और ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ये देखो ये वाला होगा, मतलब ये गोले वाला होगा। बताओ एरिया से एरिया काट दो तो हम लोग का बचेगा कितना, ई बराबर बच जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 इनटू सिग्मा, ये आएगा हम लोग का वायु क्षेत्र की तीव्रता। एरिया से एरिया कट जाएगा तो सिग्मा ही ना बचा, ठीक है। तो हम लोग का आएगा ई वायु क्षेत्र की तीव्रता बराबर 2 एप्सिलॉन 0 इनटू सिग्मा। ठीक है। अब ध्यान समझो एक बार फिर से, देखो अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट चादर के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, तो ये हम लोग का हो गया आवेशित चालक, अरे आवेशित चादर या प्लेट के कारण। ठीक है। इसमें एक वायर घुसेड़ देंगे भैया इसे, ठीक है, तभी तो आवेशित होगा, इसमें चालक प्रवाहित, अरे आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है। तो बताओ यहाँ पे जो कटा हुआ भाग है, यहाँ पे जो घुसा हुआ भाग है यहाँ पे, तो उसका एरिया जितने दूर ये जाएगा, मतलब जितना ये मोटा रहेगा उतना दूर अगर जाएगा तो उतना ही जगह, मतलब उतना ही एरिया वो लेते हुए क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो ये वाला प्रवेश किया तो जितना एरिया यहाँ पे उतना ही एरिया यहाँ पे, उतना ही एरिया यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया कितना E, और इन दोनों के बीच बना कोण कितना 0, यहाँ पे भी बना कोण कितना 0, यहाँ पे बना बताओ 90 अंश। ठीक है। अब ध्यान समझो इधर, हम लोग जानते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व, क्योंकि आवेश जो है किस पे वितरित किए हैं, किसी के पृष्ठ पर। ठीक है। तो पृष्ठीय घनत्व बराबर सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो यहाँ से अगर Q बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा इनटू A। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कुल बाकी फ्लक्स का मान, तो यहाँ के लिए ∅1, यहाँ के लिए ∅2 और यहाँ के लिए ∅3। तो चूंकि हम जानते हैं फ्लक्स ∅ बराबर होता है E cos थीटा, तो इसके लिए E cos θ1, इसके लिए E cos θ2, इसके लिए E cos θ3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके लिए बना एंगल 0 है तो 0 रख देंगे, इसके लिए एंगल बना है 0 है तो 0 रख देंगे, और इसके लिए एंगल बना है 90 तो 90 रख देंगे। चूंकि हम जानते हैं cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो खाली E आएगा, फिर यहाँ भी रखेंगे तो E आएगा, और cos 90 अंश की वैल्यू रख देंगे ना 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी फ्लक्स ∅ बराबर ये कितना हो जाएगा 2E। अब बताओ हम लगा देंगे गॉस की प्रमेय, तो गॉस की प्रमेय क्या करती है, वैल्यू फ्लक्स का मान उसके पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो गॉस की प्रमेय है। अब बताओ ये ∅ का मान रख देंगे 2E और 1/एप्सिलॉन 0 इनटू सिग्मा। अब बताओ आई सब गुणे में इधर जाएगा तो भागे में, बताओ एरिया से एरिया कट जाएगा तो E बराबर बच जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 इनटू सिग्मा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे प्यारे छात्रों तो आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। और कमेंट में बताया कि सर समझ में आ रहा है। ठीक है। ठीक है। तो फिर आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।